हाँ भाई, क्या शोर हो रहा है यहाँ पे? आपका बेटा मेरे पैसे लेकर बैठा है और अब तक वापस नहीं कर रहा। दे देगा, दे देगा। तुम्हारा कर्जा भी दे देगा, सब्र करो। बल्कि अगर चाहोगे तो तुम्हें कर्ज भी दे देगा। क्यों, कोई कानून का खजाना हाथ लगने वाला है क्या? यही समझ लो, मेरे बेटे की शादी एक अमीर कबीर घर की लड़की से हो रही है और वो जहेज में करोड़ों की जायदाद लेके आएगी। और इसे तो जेब खर्च भी मिलेगा डॉलर्स में। तो 1 महीने के बाद तो तुम जैसे लोगों को ये कर्जे दिया करेगा, कर्जे। इसीलिए कहा है सब्र करो। कहा था ना, कर दूंगा वापस। लौटा दे भाई। बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा। सब्र करो। जिद और गुस्से में आके इंसान हमेशा अपना नुकसान करता है। अगर वो जिद में है तो आप अपनी जिद छोड़ दें। कांटों में उलझे दामन को कभी खींच के नहीं निकालना चाहिए, वरना तार तार दामन के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। ज़ारा, ज़ारा। जी कहें। इधर आओ। जी बोलिए। बैठो तो सही। अगर आपका इरादा मुझे लेक्चर देने का है ना, तो मेरा कोई मूड नहीं है। हर वक्त मिर्ची क्यों चबाती रहती हो? और आप भी हर वक्त टीचर ना बनी रहा करें, कभी माँ बन के भी सोचें। माएं तो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती, लेकिन आप तो मुझे मेरा जायज हक भी नहीं दे रही। माँ बन के ही सोच रही हूँ बेटा, इसीलिए तुम्हें अंधे कुएं में गिरने से बचा रही हूँ, तुम्हारा ही भला सोच रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि हनान एक बहुत अच्छा लड़का है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि कम उम्री में उसकी सोबत बुरी हो, लेकिन अब वो एक समझदार तालीम याफ्ता लड़का है, एक खुशहाल घराना है उनका। अच्छा बताओ मुझे हनान के बारे में, सारी तफसील चाहिए मुझे। कितना पढ़ा लिखा है, कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, तनख्वाह क्या है उसकी? आप सच कह रही हैं? पहले मैं पूरी तसल्ली करूंगी, उसके बाद कोई फैसला करूंगी। मुझे मंजूर है, आपका जैसे दिल चाहे तसल्ली कर ले। अभी तो मैंने उनके घर भी जाना है, जाके देखूं तो सही उनका रहन सहन कैसा है। हालांकि अच्छे से जानती हूँ ये बात, हमारी बराबरी के तो बिल्कुल भी नहीं है वो लोग। फिर वही बात, आप पुरानी बात कर रही हैं, वो भी सुनी सुनाई। आप एक काम करें, अभी चले मेरे साथ और जाके देख ले उनका स्टैंडर्ड। आज नहीं कल, और तुम नहीं जाओगी मेरे साथ, मैं अकेले जाऊंगी। मंजूर, मैं आपको उनके घर के बाहर तक ड्रॉप कर दूंगी। डन? थैंक यू अम्मी। जब जब टूटे हैं तुझको ही याद किया। जालिमा बिगाड़ा क्या था हमने तेरा, जो तूने प्यार के बदले हमको ही मार दिया। बेदर्दा काश कभी तू
जैन क्या है क्या नहीं, ये मैं आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हूँ। मनाहिल, मैं आपको जैन के खिलाफ क्यों करना चाहूंगा? ये सब बताने में मेरा अपना कोई मफाद नहीं है। मैं सिर्फ आपकी बेहतरी चाहता हूँ, दैट्स इट। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो प्लीज ये निकाह करने से पहले एक बार इस बात पर इत्मीनान कर लें कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। वलीद को कैसे पता था कि जैन शादीशुदा है? काश वो हकीकत मुझ पे जाहिर ना हुई होती तो मैं तुमसे आकर कभी भी ये ना कहता, लेकिन अब तो सिर्फ ये दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारी सारी उम्मीदें पूरी करे। वलीद ने बहुत खुलूस से मुझे हकीकत बतानी चाहिए थी, मगर मैं ही ना समझ सकी जैन की असलियत को, उसकी झूठी मोहब्बत को। मैंने सब कुछ समझ लिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है बेटा? तुम्हारा बुखार उतरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। मनाहिल बेटा, पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो, लेकिन मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा है तुमसे एक अपनायत का रिश्ता कायम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। आप बहुत अच्छी हैं आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपकी मोहब्बत मेरे लिए एक इनाम है। जीते रहो बेटा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम आजकल कुछ परेशान हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं बीमार हूं ना, इसीलिए आपको लगा होगा। बेटा मुझे मालूम है तुम डिस्टर्ब हो। जाहिर है शादी के फौरन बाद शौहर इतने दूर परदेश चला जाए तो दिल तो उदास हो जाता है ना। जी, मगर हकीकत को तस्लीम करना ही पड़ता है। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, तो मुझे अपनी माँ समझ के मेरे साथ शेयर करना। कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। जी बिल्कुल। खुश रहो बेटा। अल्लाह पाक तुम्हारे सुहाग को सलामत रखे। अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।